नाम मोहम्मद मुस्तकीम है। क्या कब्र पे मुर्दों को आराम के लिए दरख्त लगाना कैसा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये हमारे मुस्तकीम भाई हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कब्र पर मुर्दों के आराम के लिए दरख्त लगा सकते कि नहीं, या दरख्त लगाना कैसा है। दरअसल इस सवाल के पीछे शायद एक हदीस है लोगों के जहन में, जिसकी वजह से लोग ये सवाल करते हैं। सही बुखारी वगैरह की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कब्र के पास से हुआ, तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की टहनी तोड़ी और दो कब्र थी वहाँ पे, दोनों पे गाड़ दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जब तक सूखी रहेंगी तब तक उम्मीद है कि इन लोगों का अज़ाब हल्का रहेगा, अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगी। इस हदीस की बुनियाद पर बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि क़ब्रों पर दरख्त लगाने की कोशिश करते हैं और साथ में ये तसव्वुर और ये अक़ीदा रखते हैं कि ऐसा करने से उनका अज़ाब हल्का हो जाएगा। बल्कि कुछ लोग क़ब्र पर फूल वगैरह भी चढ़ाते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो वो भी यही कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ब्र पर टहनी गाड़ सकते हैं तो दरख्त लगाना या फूल वगैरह क़ब्र पर डालना ये गलत क्यों हो सकता है। तो इस हवाले से अर्ज़ यह है कि सबसे पहली बात ये जहन में रखें कि हमें मुर्दों के ताल्लुक़ से अच्छा गुमान रखना चाहिए। एक आदमी जो इस दुनिया से जा चुका है उसके बारे में हमें अच्छा सोचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत अता फ़रमाए, और ये गुमान रखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बख्शिश करेगा और इंशाअल्लाह ये जन्नती होगा। इस तरह के अच्छे ख़यालात हमें अपने ज़हन में रखने चाहिए। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ज़रिया था कि क़ब्र में क्या हो रहा है वो आपको मालूम हो सकता था जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है कि क़ब्र में झांक के हम देख सकें कि क़ब्र वाले को क्या हो रहा है। तो जो हज़रात कहते हैं कि चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ के लिए टहनी गाड़ी है तो हम भी दरख्त लगा सकते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि आपको ये किसने कह दिया कि फ़लाँ क़ब्र के मुर्दे को अज़ाब हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपका कोई भाई है, आपके वालिद साहब हैं, फ़ौत हो गए, वो क़ब्र में हैं, अब आप जा रहे हैं वहाँ पे दरख्त लगाने के लिए या फूल चढ़ाने के लिए, और जब कोई आपको टोके तो आप ये कहें कि इससे उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगी, उनका अज़ाब हल्का होगा। तो मेरे भाई यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चला कि उनको अज़ाब हो रहा है? आपको किसने बता दिया कि वो परेशानी में हैं, अल्लाह का अज़ाब झेल रहे हैं? हो सकता है कि उनकी कोई नेकी ऐसी रही हो जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बख्शिश कर दी। हम बहुत सारी ऐसी अहादीस पढ़ते हैं कि एक आदमी या एक औरत ने ज़िंदगी भर बुराइयाँ की, गलत काम किए, लेकिन उसकी एक नेकी जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि अल्लाह की बारगाह में कितनी कीमती हो सकती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस एक नेकी की वजह से बख्श दिया, उसे माफ़ कर दिया, उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो जो हमारे रिश्तेदार फ़ौत हो गए हैं, क़ब्र में जा चुके हैं, हम तो नहीं जानते ना कि उनको क़ब्र में अज़ाब हो रहा है, हमें तो उनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी नेकियां कबूल कर ली, या उनकी कोई एक नेकी ही की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया, क़ब्र में भी आराम दे दिया, और क़ब्र के बाद जो आखिरत का मरहला है जन्नत जहन्नम का, उसमें भी अल्लाह ताला उनको जन्नत देगा। ये हो सकता है। तो हम अपने तौर से कैसे फ़ैसला कर लें कि उनको अज़ाब हो रहा है, उनको तकलीफ़ हो रही है, इसलिए हम उनके अज़ाब की तख़फ़ीफ़ में कोशिश करें? तो सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं कि हम ये मालूम कर सकें कि उनको अज़ाब हो रहा है। इसलिए इस ख़याल से उनकी कब्र पर पेड़ लगाना या फूल चढ़ाना कि उनका अज़ाब हल्का हो जाएगा, ये उनकी तौहीन है, ये उनकी शान में तौहीन है, ये गुस्ताखी है। आपको नहीं पता आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि इनको अज़ाब हो रहा है। आप दुआ कीजिए कि जो भी गुनाह है अल्लाह उनको बख्श दे। हर आदमी गुनहगार होता है, हर आदमी के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती, तो आप दुआ करें। लेकिन ये फ़ैसला कर लेना कि अज़ाब हो रहा है और फिर उसकी तख़फ़ीफ़ के लिए कोशिश करना, ये गलत बात है। दूसरी बात यह है कि मेरे भाइयों, एक तज़ाद हमको दिखाई देता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आम मुर्दे नहीं, बल्कि वो मुर्दे जिनको लोग औलिया मानते हैं, जिनको लोग ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में ये बहुत बड़े थे और इतने बड़े थे कि न सिर्फ ये ख़ुद जन्नती हैं बल्कि दूसरों को भी जन्नत दिला सकते हैं, दूसरों को रोज़ी दे सकते हैं, औलाद दे सकते हैं, उनको शिफा दे सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसे मुर्दे की कब्र पे जाके पेड़ लगाना और जाके फूल चढ़ाना, और जब इनको टोका जाए तो वो फिर वही हदीस पढ़ देते हैं
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ لگائے تھے؟ بھائی آپ ایک طرف یہ مان رہے ہو کہ اس قبر کے اندر جو ہے وہ آخرت میں عیش و آرام سے ہے، تو اتنا پہنچا ہوا ہے کہ خود جنتی ہے، دوسروں کو بھی جنت میں داخلہ کروا رہا ہے، پھر آپ کون سے عذاب کی تخفیف کروا رہے ہو؟ پھر آپ ایک طرف اسے جنتی مانتے ہو، بخشا بخشایا مانتے ہو، اور دوسری طرف آپ اس کے عذاب کی تخفیف کی کوشش کرنے جا رہے ہو، تو یہ حدیث آپ کیسے اس پہ فٹ کر رہے ہو؟ یہ دوسری بات ذہن میں رکھیے۔ تیسری بات یہ کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا تھا اس میں کمال لکڑی کا نہیں تھا، ٹہنی کا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی ایک دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوئی، اور اس کی علامت کے طور پر، اس کی نشانی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹہنی گاڑ دی ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے ہم اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ خلاصہ کلام یہ کہ میرے بھائیوں، کوئی آدمی فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، اس کی طرف سے صدقہ کریں، جو بھی کتاب و سنت سے ثابت اعمال ہیں وہ ہم اس کی طرف سے کریں، کیونکہ یہ کام کرنے سے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس کے دلائل قرآن و حدیث میں ہیں۔ لیکن جس کام سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، وہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو مردوں کی قبر پہ پیڑ لگانا یا ان پر پھول چڑھانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ بھی ایک ٹہنی گاڑنا، وہ بھی وقتی طور پر، لیکن پیڑ لگانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے پیڑ لگانا یا پھول چڑھانا قبر پر یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس عمل سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔